देखिए, ये चिंता का विषय है कि इस राज्य में हम बार बार ये बात को बोल रहे हैं कि 23 साल में 5 साल माइनस कर दीजिए तो 18 साल यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आदिवासी के मुद्दे पर, चाहे उनके ज़मीन के मुद्दे पर हो, जल जंगल ज़मीन का मुद्दा हो, उसकी संस्कृति का मुद्दा हो, उसकी भाषा का मुद्दा हो, उसका धर्म का मुद्दा हो, उनके टीएसपी का पैसा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा, कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही है। ये चिंता का विषय है। जो भी आंदोलन हुए उस आंदोलन का पाठ्यक्रम में हमारा पढ़ाई होना चाहिए। हमारे बच्चे जानना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने कितना संघर्ष करने के बाद ये देश को आज़ाद किया, सीएनटी एक्ट बनवाया और अपना जल जंगल जमीन की रक्षा किया। तब हमारे पास आज उनके संघर्ष के बदौलत, उसके खून से सींचे हुए के चलते आज हमारे पास जमीन बचा है। लेकिन हमारे लोग नहीं जान रहे हैं, इसको जानकारी होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक जमीन आदिवासियों के पास है तभी तक आदिवासी का अस्तित्व है, और जमीन खत्म हो गया तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, आज मुख्य रूप से जो महान कोल विद्रोह 1831-32 का 192 साल आज हुआ है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर तमाड़ से ये कोल विद्रोह शुरू हुआ था और 4 महीनों तक ये विद्रोह चला था। और इसका तमाड़ से लेकर आपका पलामू से लेकर हजारीबाग तमाम जगहों पर इस पर मुंडा हो, उरांव, चेरो, खेरवार, इस तरह के बहुत सारे जो है समुदाय पूरे एक तरह से आंदोलित थे। और मुख्य रूप से लड़ाई था जल जंगल जमीन का। जो जमीन का, जो आदिवासियों का जो पुराना व्यवस्था था, उस पर जमींदार लोग और इस पर हड़प रहे थे, अपना नया व्यवस्था लागू कर रहे थे। इसीलिए ये आपको विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह। चूंकि इसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो सवाल किए कि आज 192 साल हो गया कोल विद्रोह का, और जिसके कारण ही उस कोल विद्रोह और बिरसा मुंडा के ही तमाम आंदोलन से ही सीएनटी एक्ट बना। लेकिन आज सीएनटी एक्ट रहने के बाद भी आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर निश्चित रूप से हम लोग आदिवासी समन्वय समिति बनाकर हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन को, धार्मिक ज़मीन, सामाजिक ज़मीन, रैयती ज़मीन, घरों में जुड़ा ज़मीन को हम लोग कैसे बचाएं। इस पर हम लोगों ने धरना भी दिया था और आगे कार्यक्रम होगा। हम लोग जो तैयार कर रहे हैं डिटेल, मुख्यमंत्री को, सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और राज्यपाल को और डीसी को हम लोग देंगे। और नहीं कार्रवाई करेंगे ये लोग तो हम लोग बड़ा आंदोलन की तैयारी हम लोग जो कर रहे हैं इस पर। तो सर, लगातार देखा जा रहा है झारखंड में करप्शन बढ़ता जा रहा है, आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से आज ज़मीन का लूट में हमारे जो सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस स्तर का हो या सरकारी में झारखंड स्तर का हो, इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, व्यवसाय करने वाले लोग भी हैं। लगभग ज़मीन के लूट में सारे लोग शामिल हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि आदिवासी का ज़मीन कैसे बचाया जाए और आदिवासी को कैसे बचाया जाए। हमारा मानना है कि जब तक ज़मीन आदिवासियों के पास है तभी तक आदिवासी का अस्तित्व है, और ज़मीन खत्म हो गया तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से इस पर आंदोलन छेड़ के रखा है। तमाम सामाजिक संगठनों को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है और एक सामाजिक आंदोलन बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें ज़मीन को किसी भी कीमत पर हमें बचाना है। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो, और इसमें जो भी दोषी हो, या राजनीतिक दल के नेता हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, या सीओ हो, डीसी हो, सारे पर जो है हम लोग नज़र रख रहे हैं। व्यवसायी हो, माफिया हो, सारे पर कार्रवाई हम लोग करने का जो है तैयारी कर रहे हैं। और उन अफसरों को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार इस प्रकार भ्रष्टाचार, करप्शन में शामिल हो रहे हैं? कहीं 300 करोड़ मिल रहा है, कहीं देखिए, हम लोग तो निश्चित रूप से जो हमारे जो सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके जो भी ज़मीन लूटेगा
चाहे कोई होगा उस पर हम लोग जो है कार्रवाई की मांग करेंगे और हम लोग कार्रवाई तो कराएंगे उस पर, चाहे कोई हो, हम लोग ये चाह रहे हैं। क्योंकि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जांच को लेकर क्या कहेंगे सरकार को, उच्च स्तरीय जांच? निश्चित रूप से हम लोग ये मुद्दे बनाएंगे और ये एक चुनावी मुद्दा भी होगा कि अगर जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस जो इस मुद्दा को उठाएगा, अपना घोषणा पत्र में इसको रखेगा, तो हम लोग समाज से अनुरोध करेंगे कि भाई उसी को वोट देना है जो हमारा जल जंगल ज़मीन की बचाने की बात कर रहा है और वो गारंटी दे रहा है कि हम घोषणा पत्र में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आने वाला समय में वोट देने का हम लोग आह्वान करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है और कहीं ना कहीं 4 सीटें उनके जीत हुई है, तो क्या अगर आप लोगों की बात यहाँ जेएमएम और बीजेपी के द्वारा नहीं उनका निष्पादन होगा तो क्या आप लोग भी इस प्रकार का? निश्चित रूप से पूरे देश में आदिवासी सोच रहे हैं कि मेरे लिए भी कोई पार्टी हो। इस तरह के पूरे देश स्तर पर आदिवासियों के बीच में भी चर्चा है। तो निश्चित है कि उस दिशा में लोग आदिवासी अब आने वाला समय में बढ़ेंगे, क्योंकि जेएमएम को आदिवासी पार्टी के रूप में आज तक देखा गया था, लेकिन उसका जो मूल तत्व जो है वो नहीं दिख रहा है। तो निश्चित रूप से लोग आदिवासी में भारत आदिवासी पार्टी को और पूरा देश के लोग बढ़ सकते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। सर, आप एक राजनीतिक भी हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो लगातार जो दिसम गुरु शिबू सोरेन हैं उनका जो संघर्ष था और जो उद्देश्य को लेकर झारखंड राज्य का उन्होंने गठन भी कर नया नवनिर्माण झारखंड भी हो गया, लेकिन क्या उनका काम उनके बेटे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनके कामों में दिखता है? देखिए, ये चिंता का विषय है कि इस राज्य में हम बार बार ये बात को बोल रहे हैं कि 23 साल में 5 साल माइनस कर दीजिए तो 18 साल यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आदिवासी के मुद्दे पर, चाहे उनके ज़मीन के मुद्दे पर हो, जल जंगल ज़मीन का मुद्दा हो, उसकी संस्कृति का मुद्दा हो, उसकी भाषा का मुद्दा हो, उसका धर्म का मुद्दा हो, उनके टीएसपी का पैसा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा, कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही है। ये चिंता का विषय है। ये एक बहुत दुखद बात है कि हमारे जो झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए वो पाठ्यक्रम में आना चाहिए था, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि 18 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ये चीज़ें, कोल विद्रोह का आज पूछिए ना, कौन जानता है कोल, और इससे बड़ा विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बड़ा विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ। इतना लंबा था और पूरे, अगर संथाल परगना छोड़ के देखिएगा तो पूरे यहाँ हो, मुंडा, उरांव, चेरो, खरवार से लेकर तमाम लोग इसमें शामिल थे, लेकिन कोल विद्रोह के बारे में लोग जानता नहीं। इसलिए हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं कि लोग जाने कि 192 साल हो गया, लेकिन कोल विद्रोह के बारे में आप पूछिए, कोई मंत्री और विधायक या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं बता पाएगा। तो जान के हमारा आंदोलन को छिपाया जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि भाई जो भी आंदोलन हुए उस आंदोलन का पाठ्यक्रम में हमारा पढ़ाई होना चाहिए। हमारे बच्चे जानना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने कितना संघर्ष करने के बाद ये देश को आज़ाद किया, सीएनटेक बनवाया और अपना जल जंगल ज़मीन की रक्षा किया। तब हमारे पास आज उनके संघर्ष के बदौलत, उसके खून से सींचे हुए के चलते आज हमारे पास ज़मीन बचा है, लेकिन हमारे लोग नहीं जान रहे हैं। इसको जानकारी होना चाहिए। तो सरकार को पाठ्यक्रम में शामिल करें, एकदम निश्चित रूप से अनुरोध करेंगे और हम लोग इसको मुद्दा भी बनाएंगे कि सरकार इस तमाम चीज़ों को करे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो अभी तो पूर्व मंत्री देव कुमार धान जो आज एक बैठक में आज दिवस भी है, तो उसको लेकर झारखंड के भाषा, सभ्यता, संस्कृति और विरासत को शामिल करने की मांग करने की इनकी है, क्योंकि लगातार देखा जाता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो या फिर यहाँ के जो पाठ्यक्रम में क्रांतिकारियों के पढ़ाया नहीं जाता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।